बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चप्पन कद्दू, जो ये वाले होते हैं, चाइना वाले टिंडे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है। इसके लिए ये मैंने 1 पाव ये टिंडे लिए हैं। एक छोटा सा हरा प्याज है, इसमें डलेगा 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चें जो कुछ लंबाई में कटी हुई हैं और कुछ छोटी। ये आधा टीस्पून के करीब ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर है और 2 टेबल स्पून हम लेंगे दही। तो ये बहुत जल्दी और झटपट बनेगा। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं प्याज को हल्का सा फ्राई। ये स्पून आधा मैंने असली घी लिया है, देसी जो असली घी होता है वो, और इसमें ये हम प्याज को डाल देंगे और बहुत हल्का सा इसको पिंक करेंगे। ये प्याज हो गई है, 5 मिनट हो गए इसको। बस इसमें डाल देते हैं हम लहसुन अदरक का पेस्ट और तमाम मसाला और हरी मिर्चें, और इसको हल्का सा हम मिक्स करते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी। अब इसको मसाले को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाला था। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दही। और इसको हम अच्छी तरह भूनने के बाद फिर इन चप्पन कद्दू को इसमें डालेंगे और भून के, और ये बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगी हमारी सब्ज़ी मज़ेदार सी। तो इस रेसिपी से भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। ये मसाला अभी भुनने वाला है, थोड़ी सी देर बाकी है और ये सब्ज़ी झटपट सी तैयार हो जाएगी। इसमें हमने लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, ना टमाटर का इस्तेमाल किया है, और ये बहुत मज़े की बनेगी। सिर्फ ज़ीरा है, हरी मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है वो भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, और हल्दी 1/4 टीस्पून से भी कम है, तकरीबन वो 3 से 4 पिंच समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसालों को नहीं डाला है, क्योंकि ये सब्ज़ी वैसी ही बहुत हल्की फुल्की होती है, तो इसलिए मसाले जो हैं वो हरी मिर्चों से इसका जायका अच्छा बनेगा। बस ये अभी थोड़ी देर में ये देख लें घी छोड़ देगा, तो हम इसको कद्दू को जो चप्पन कद्दू हैं वो डाल देंगे, और ये भुने भुने से हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ये मसाला हमारा भुन गया अच्छी तरह से, और अब इसमें हम इसको डाल देते हैं बिस्मिल्लाह, और इसको भून लेते हैं मसाले में। और ये 10 से 15 मिनट में हमारा मसाले से भरपूर, जायके से भरपूर चप्पन कद्दू तैयार हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी मैं इसमें शायद थोड़ा सा ही पानी डालूं, और ये जब गल जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पकने के बाद किस तरह के दिख रहे हैं। तो इंतज़ार करते हैं हम इसको, थोड़ा सा ये गल जाएं। ये भून गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, और इसको हम 5 से 10 मिनट दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। ये चप्पन कद्दू हमारे तैयार हो गए हैं। देखें रंगत भी ख़राब नहीं हुई है और अच्छे बने माशाल्लाह से। अभी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। तो बस जनाब, अभी हम निकालते हैं इसको, डिश आउट करते हैं, इस पर डालते हैं हरा धनिया और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। कैसी लग रही है सब्ज़ी? मज़ेदार और असली घी में इसका जायका बहुत ही उम्दा हो गया है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर लगे तो ज़रूर